मंत्री के लोग थे, सबको बुलाए थे, सब जिले से लोग आए हुए थे। इतना अच्छा मैंडेट मिला है, झारखंड में जनादेश आया है, इसलिए सब संगठन के लोगों को आभार व्यक्त किया है। योजनाओं को लेकर के क्या कुछ कहा गया? योजनाएं जो लाई नहीं, अभी योजना की चर्चा यहाँ नहीं हुई। अभी सिर्फ संगठन को, सारे लोगों को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी उनका हृदय से आभार व्यक्त किया, संगठन के महत्व के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया और कैसे आने वाले दिनों में संगठन और सरकार साथ में समन्वय बनाकर चलेंगे और जो आकांक्षा राज्य की जनता की है इस सरकार से, वो कैसे हम धरातल पर ले जाएंगे, इस संबंध में सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए और टिप्स दिए। पार्टी विस्तार को लेकर उन्होंने भी कहा है कि वो कार्यकर्ता ग्राउंड में मेहनत करे, पार्टी का विस्तार कैसे? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहा संगठन सर्वोपरि है, संगठन परमानेंट है। जो पार्टी का कार्यकर्ता है वही स्थायी होता है, विधायक, सांसद, मंत्री, ये पद सारे अस्थायी होते हैं। इसलिए संगठन अगर मजबूत रहेगा, पार्टी मजबूत रहेगी तो हम सारे लोग मजबूत रहेंगे। तो इस दिशा में कैसे सब लोग मिलकर काम करेंगे, इस दिशा में उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। आधी आबादी को खासतौर से आभार व्यक्त किया। जी बिल्कुल, आधी आबादी ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर इस मैंडेट को पाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है, उसके लिए वो आभार योग्य है। हम सभी हृदय से उनका आभार देते हैं। मैया सम्मान योजना आप जानते हैं, जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया था राशि को बढ़ाकर 2500 करने का, वो आदेश भी निर्गत हो चुका है और अगली जो किस्त जाएगी वो 2500 रुपये जाएगी। तो इसलिए आधी आबादी के सर्वांगीण विकास में राज्य सरकार अपनी भूमिका निभाती रहेगी, ये समर्पण है हम लोगों का। बहुत क्रांतिकारी साथी हैं जिन लोगों ने इतने बड़े जो चुनावी मैंडेट को पाने में अपनी भूमिका निभाई है, उनका हृदय से आभार व्यक्त किया, संगठन के महत्व के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया और कैसे आने वाले दिनों में संगठन और सरकार साथ में समन्वय बनाकर चलेंगे और जो आकांक्षा राज्य की जनता की है इस सरकार से, वो कैसे हम धरातल पर ले जाएंगे, इस संबंध में सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए और टिप्स दिए। पार्टी विस्तार को लेकर उन्होंने भी कहा है कि कार्यकर्ता ग्राउंड में मेहनत करे, पार्टी का विस्तार कैसे हो? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहा संगठन सर्वोपरि है, संगठन परमानेंट है। जो पार्टी का कार्यकर्ता है वही स्थायी होता है, विधायक, सांसद, मंत्री, ये पद सारे अस्थायी होते हैं। इसलिए संगठन अगर मजबूत रहेगा, पार्टी मजबूत रहेगी तो हम सारे लोग मजबूत रहेंगे। तो इस दिशा में कैसे सब लोग मिलकर काम करेंगे, इस दिशा में उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। आधी आबादी को खास तौर पे आभार व्यक्त किया। जी बिल्कुल, आधी आबादी ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर इस मैंडेट को पाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है, उसके लिए वो आभार योग्य हैं। हम सभी हृदय से उनका आभार देते हैं। मैया सम्मान योजना आप जानते हैं, जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया था राशि को बढ़ाकर 2500 करने का, वो आदेश भी निर्गत हो चुका है और अगली जो किस्त जाएगी वो 2500 रुपये जाएगी। तो इसलिए आधी आबादी के सर्वांगीण विकास में राज्य सरकार अपनी भूमिका निभाती रहेगी, ये समर्पण है हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी चुनाव जीतने के बाद काफ़ी गहमा गहमी थी, लोग मिलने आ रहे थे, बहुत सारे लोग, फिर मंत्रिमंडल का गठन हुआ, व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो चाहते थे कि पार्टी के लोगों से मिलकर, कार्यकर्ताओं से मिलकर, पदाधिकारियों से मिलकर एक आभार व्यक्त करना। और इतनी बड़ी जीत हुई है संगठन को, सबको उन्होंने धन्यवाद दिया और ये भी कहा कि और ज़्यादा काम करना है जनता के लिए। ऐसा नहीं कि जीत गए तो हम लोग शांत हो जाए, नहीं, काम और जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है और जनता के लिए काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। आधी आबादी को जिस तरीके से चुनाव के दौरान सम्मान देने का काम किया गया है और आज जो है तीसरी किस्त, 5वीं किस्त जो है वो आज आने की बात की जा रही है कि आज 2500 रुपये महिलाओं के खाते में आएंगे। महिलाओं को किस तरीके से? देखिए, मैं महिला आयोग में अध्यक्ष रही हूँ झारखंड में, तो मैंने देखा है कि किस तरह से भाजपा के कार्यकाल में, जो कि 2000 में राज्य बना झारखंड, उसके बाद 17-18 साल तक लगभग भाजपा को कार्य करने के लिए मिला, यहाँ पर उनकी सरकार थी। उस दौरान महिलाओं की तस्करी, नाबालिग महिलाओं की तस्करी चरम सीमा पर थी।
वो महिलाओं को दूसरे राज्य में ले जाते थे ट्रैफिकर्स, और ले जाके प्लेसमेंट एजेंसियां बहुत सारी खुल गई थी, नौकरी देने के नाम पर उनका हर तरह से शोषण होता था। तो माननीय हेमंत जी उनको वापस लाए, सबको रेस्क्यू कराया अपने कार्यकाल में, और ला के उनको सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने का वो प्रयास कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। पोटो हो, खेल योजना खेल के क्षेत्र में है, फिर आपका सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, ताकि किशोरियाँ पढ़ाई ना छोड़ दे बीच में और वो ट्रैफिकिंग का शिकार ना हो जाए। उन्हीं लोगों को सपोर्ट देने के लिए जो सचमुच में आर्थिक रूप से कमज़ोर है और जिसके कारण उनका शोषण होता है, उनको सपोर्ट देने के लिए ये मैया सम्मान योजना है, ताकि वो उस राशि से उनको मदद मिले। मान लीजिए कि कहीं स्किल डेवलपमेंट करा रही है सरकार, तो अगर वो मेन रोड में है और उसको खूंटी से आना है या कांके से आना है, तो उसको राह खर्च भी तो चाहिए ना। तो सरकार, हेमंत सोरेन जी एक भाई की तरह उनको मदद कर रहा है कि वो लोग जाके अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। तो ये बहुत अच्छा एक योजना है, अच्छी योजना है। उनको एक सपोर्ट देने का, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, और वो शिक्षा के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में वो अपने आप को समृद्ध करे, और यही महिला सशक्तिकरण है जो आप देखेंगे। और आज एक बात अच्छी कही कि हमें बहुत शर्म आती है कि झारखंड को पिछड़ा राज्य माना जाता है, नीचे से दूसरे पायदान पे है। ऐसा भाजपा के कार्यकाल में उन्होंने कभी कोशिश नहीं की उसको ऊपर चढ़ाने की। माननीय हेमंत जी ने कहा कि हमें उसको उस कलंक से बाहर आना है, हमें अपने राज्य को सबसे अच्छा राज्य बनाना है, सबसे ऊपर लाना है, और ये संकल्प उन्होंने लिया और अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सभी मिलके इस राज्य को आगे बढ़ाने में मेरा साथ दें। बहुत पॉजिटिव बातें भी। संगठन विस्तार पर भी कुछ चर्चा हुई हाँ, मैडम। बिल्कुल। संगठन अभी हमारा ये भी होगा, सदस्यता अभियान चलेगा, संगठन को और मजबूती दी जाएगी, संगठन विस्तार होगा। अगर किसी ने बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और हाँ कई दूसरे राज्यों में भी संगठन विस्तार, हाँ संगठन हमारा है ही पहले से ही, बिहार उड़ीसा में है, तो वहाँ पर और मजबूती होगी। जहाँ जहाँ संगठन है उसे और मजबूती दी जाएगी, उसका विस्तार किया जाएगा, और आने वाले दिनों में और इससे बहुत ज़्यादा सीट लाना है। अभी जितने सीट आए हैं, क्या मिला है मैम? नया ताकत लोगों में नई ऊर्जा आई है। नया टारगेट 2029 का टारगेट 29 का टारगेट है कि अभी जितना सीट है उसका डबल सीट हम लोग लाए, अकेले बूते पे लाए सीट। बहुत बहुत थैंक यू।